नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की अगली कड़ी। और यह हमारी सीरीज हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई है, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में हिंदी एक मुख्य विषय होता है और लगभग सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में हिंदी के कुछ न कुछ सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इसीलिए हमारी यह सीरीज लगातार चल रही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अभी मुहावरे। इसके पहले हमने संधि की सीरीज चलाई थी। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। अगर आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने इस चैनल पे आपके हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए उसके विभिन्न विषयों से जुड़े हुए विस्तृत अध्ययन सामग्री लेकर आते हैं। साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर और उसके प्रैक्टिस सेट भी लेकर आते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर है। पति के छोटे भाई की स्त्री। पति के छोटे भाई की स्त्री, किसी भी महिला के पति के छोटे भाई की स्त्री, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है देवरानी। यानी देवर की पत्नी। देवर कहते हैं पति के छोटे भाई को। तो पति के छोटे भाई की स्त्री, या इसको हम कहें देवर की स्त्री। देवर की स्त्री, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है देवर की स्त्री या पत्नी। उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है देवरानी। ऐसे ही दैव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला, यानी ईश्वर के मन में क्या छुपा हुआ है, ये बातें जानने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है देवज्ञ। जो दैव या प्रारब्ध संबंधी बातें जान लेता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है देवज्ञ। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका। नायिकाओं के प्रकार आगे हम डिटेल में जब पढ़ेंगे हिंदी में नायिकाओं के प्रकार, ऐसे इसमें कई सारे आ गए हैं नायिकाओं के प्रकार। तो ऐसी कोई भी नायिका जो दिन के समय अपने प्रेमी से मिलने जाती है, ऐसी नायिका के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं दिवाभिसारिका। दिवाभिसारिका मतलब वह नायिका जो दिन के समय अपने प्रेमी से मिलने जाती है। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे, उसके लिए एक शब्द है दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री यानी विलंब से कार्य करने वाला। दशरथ का पुत्र। दशरथ का पुत्र, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है दाशरथी। दाशरथी। देखने की इच्छा, किसी भी चीज को देखने की जो इच्छा है, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है दिदृक्षा। दिदृक्षा। विवाह के पश्चात। विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार जाना। विवाह में पहली बार आती है लड़की, या कहीं कुछ जगह पे पहली बार नहीं आती है, दूसरी बार, पहली बार बारात लौट आती है बिना लड़की के, दूसरी बार वो लड़की आती है। तो ऐसी स्थिति विवाह के बाद जब वधू ससुराल में दूसरी बार आती है, उसको कहते हैं द्विरागमन। जब ससुराल में लड़की दूसरी बार आती है, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है द्विरागमन। गोद लिया हुआ पुत्र। जो गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री, कुछ भी हो, पुत्र या पुत्री, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है दत्तक। अगर पुत्र है तो उसमें पुत्र जोड़ देंगे, पुत्री है तो उसमें पुत्री जोड़ देंगे। गोद लिया हुआ पुत्र तो दत्तक पुत्र, गोद ली हुई पुत्री तो दत्तक पुत्री। तो गोद लिया हुआ, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दत्तक। जो दिया जा सके, जो देने के लायक हो, उसके लिए एक शब्द है देय। स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा, यह भी हमने पढ़ा था कि स्त्री पुरुष का जोड़ा या विवाहित पुरुषों का जोड़ा, विवाहित पुरुष और महिलाओं का जोड़ा, उसको कहते हैं दंपत्ति। इसी तरह कुछ भी अगर दंड देने के लायक हो, जो चीज दंड दिए जाने के योग्य हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दंडनीय। इसी तरह अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला शास्त्र। निर्धारित करने वाला प्रश्न नहीं, निर्धारित करने वाला शास्त्र। यानी अगर कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध के अनुसार कौन से दंड दिए जाएंगे, यह निर्धारित करने वाला जो शास्त्र है, या यह निर्धारित करने वाली जो संहिता है, या यह निर्धारित करने वाली जो पुस्तक है या नियमावली है, उसको कहते हैं
दंड संहिता, जिसमें किसी भी घटना के अनुसार, किसी भी अपराध के अनुसार उसका दंड निर्धारित करने की प्रक्रिया लिखी हो या दंड लिखा हो, ऐसी किसी पुस्तक को, ऐसी किसी संहिता को, ऐसे किसी भी नियम को उसे कहते हैं दंड संहिता। अपने देश से प्यार करने वाला, जो व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है उसके लिए एक शब्द देशभक्त। ऐसे ही जो अपने देश के साथ विश्वासघात करता है या द्रोह करता है, विश्वासघात या द्रोह जो करता है व्यक्ति अपने देश के साथ, उसके लिए एक शब्द है देशद्रोही। और यह जो घटना होती है देश के साथ द्रोह करना, देश के साथ द्रोह करना, इसके लिए एक शब्द है देशद्रोह। देशद्रोह शब्द भी आप जानते हैं, द्रोह करना अपने देश के साथ वह है देशद्रोह, और जो व्यक्ति करता है ऐसा वह है देशद्रोही। प्रतिदिन होने वाला, कोई भी चीज जो प्रतिदिन होता हो उसे कहते हैं दैनिक। जो चीज प्रतिदिन होता हो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दैनिक। ऐसे ही जो चीज महीने में एक बार हो वो मासिक। ऐसे ही जो एक चीज 15 दिन पे हो उसके लिए यूज करते हैं पाक्षिक। जो महीने में एक बार हो, महीने में होने वाला, महीने में होने वाला यह है मासिक। पक्ष में होने वाला यानी 15 दिन, पक्ष यानी 15 दिन में। इसके लिए होता है पाक्षिक। मासिक पत्रिका और पाक्षिक पत्रिका आपने सुना होगा, यानी जो महीने में एक बार निकलता है वो है मासिक, जो 15 दिन में एक बार निकलता है वो है पाक्षिक, जो सप्ताह में एक बार होता है सप्ताह यानी 7 दिनों में, यानी 7 दिन में होने वाला वह है साप्ताहिक। साप्ताहिक। इसी तरह तेज गति से चलने वाला, कोई भी चीज जो बहुत तेज गति से चलती है उसके लिए दो शब्द यूज किए जाते हैं, द्रुतगामी भी और तीव्रगामी भी। जो चीज बहुत तेज गति से चलती है वो द्रुतगामी भी है, तीव्रगामी भी है। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो। किसी भी चीज को, किसी भी घटना को घटित होने से रोकना भी कठिन हो या निवारण करना कठिन हो, ऐसे इन वर्डों के लिए, इन शब्दों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है दुर्निवार, यानी जिसको निवारण करना कठिन हो। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, किसी भी चीज को भेदना या तोड़ना कठिन हो तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं दुर्भेद्य। दुर्भेद्य मतलब जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, दो व्यक्तियों के बीच किसी तीसरे के खिलाफ नापाक इरादे से, गलत इरादे से जो संधि होती है या उनके बीच जो समझौता होता है उसको कहते हैं दुरभिसंधि। यानी किसी भी तीसरे व्यक्ति के खिलाफ दो व्यक्तियों द्वारा कोई साजिश करने के लिए आपस में जो समझौता होता है, आपस में जो संधि होती है, उसके लिए एक शब्द है दुरभिसंधि। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, ऐसा समय जबकि भिक्षा मिलना भी मुश्किल हो उसको कहते हैं दुर्भिक्ष। अधिकतर यह अकाल के समय जब अन्न की कमी हो जाती है तो भिक्षा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे किसी भी समय को जिस समय भिक्षा मिलना भी मुश्किल हो जाए उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दुर्भिक्ष। ऐसे ही जो खाना या जो भोजन कठिनाइयों से पचता है, जो खाना या भोजन कठिनाइयों से या मुश्किलों से पचता है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है दुष्पाच्य। दुष्पाच्य। अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित या गलत बात के लिए आग्रह, इसको कहते हैं दुराग्रह। यानी अनुचित या गलत बात के लिए जो आग्रह किया जाता है उसके लिए एक शब्द है दुराग्रह। जिस पर दिनांक लगाया गया हो, किसी भी चीज पर अगर स्टाम्प के रूप में, मुहर के रूप में दिनांक या तारीख या लगाया गया हो तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है दिनांकित। जिस पर दिनांक या तारीख अंकित किया गया हो उसे कहते हैं दिनांकित। जिसे सताया गया हो, कोई भी व्यक्ति जिसे सताया गया हो या जिसका दलन किया गया हो या दलन किया गया हो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है दलित।
जिसका दलन किया गया हो या जिसे सताया गया हो, उसके लिए एक शब्द है दलित। दो भाषाएं बोलने वाला, जो दो भाषाएं बोलता है वो है द्विभाषी। जो तीन भाषाएं बोलते हैं उसके लिए त्रिभाषी। ऐसे ही दो वेदों को जानने वाला, इस पे भी एक दिन हमने आपसे बात की थी। दो वेदों को जानने वाला ये द्विवेदी, तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। तो याद रखिएगा पिछले वीडियो में ये सारे शब्द आए हैं। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी, तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। ऐसे ही आंख की बीमारी, आंख की बीमारी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मतलब आंख की बीमारी। जो देखने योग्य हो, कोई भी चीज अगर वो देखने लायक हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, या तो द्रष्टव्य या दर्शनीय। द्रष्टव्य और दर्शनीय दोनों ही सेंस में यूज किए जाते हैं किसी भी चीज के लिए जो देखने योग्य हो। ध से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द धन देने वाला। जो धन देता है ऐसा व्यक्ति उसको कहते हैं धनद। जो धन देता है, धन देने वाला है, उसके लिए एक शब्द है धनद। धर्म में रुचि रखने वाला, जो धर्म में रुचि वाला रखने वाला व्यक्ति है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है धर्मात्मा। ऐसे ही यात्रियों के लिए धर्मार्थ बनाया हुआ घर या धर्म के लिए बनाया हुआ शाला। शाला मतलब घर, तो जो धर्म के लिए बनाया हुआ शाला या यात्रियों के लिए धर्मार्थ बनाया हुआ घर, इसको लिए एक शब्द है धर्मशाला। जिस पर लंबी लंबी धारियां बनी हुई हों, ऐसा कोई भी चीज जिस पे लंबी लंबी धारियां बनी हुई हों उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है धारीदार। जैसे धारीदार कपड़े, धारीदार स्वरूप। तो किसी भी चीज पे जिस पे लंबी लंबी धारियां बनी हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है धारीदार। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक। सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक, वह नायक जो हमेशा प्रसन्न रहता है या कला प्रेमी है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है धीर ललित। धीर ललित का मतलब वह नायक जो हमेशा प्रसन्न रहता है या कला प्रेमी है। ऐसे ही शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक। वह नायक जो शक्तिशाली भी है, दयालु भी है और योद्धा भी है यानी वीर भी है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है धीरोदात्त। धीरोदात्त। बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक। वह नायक जो बहुत चंचल है, दुष्ट है यानी शैतान है और सिर्फ अपनी प्रशंसा करता रहता है, ऐसे नायक को, ऐसे हीरो के लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो है धीरोद्धत। धीरोद्धत। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष। मछली पकड़ने वाली या बेचने वाली जाति विशेष, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है धीवर। धीवर। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा। हवा में धूल या भाप मिल जाने के कारण जो अंधेरा सा छा जाता है उसको कहते हैं धुंध। धुंध ये आप जानते हैं। जो वस्तु दूसरे के यहां रखी गई हो, किसी दूसरे के यहां जो वस्तु रखी गई हो उसको कहते हैं धरोहर। ध्यान करने योग्य या ध्यान करने योग्य या ध्यान करने योग्य लक्ष्य। कोई भी काम अगर ध्यान करने योग्य है या लक्ष्य बनाने योग्य है उसको कहते हैं ध्येय। ध्येय जो ध्यान करने योग्य है या जो लक्ष्य है। न से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नाक से रक्त बहने का रोग। नाक से रक्त बहने का, नाक से जो खून आता है उस रोग को क्या कहते हैं? तो नाक से रक्त बहने वाले रोग के लिए एक शब्द है नक्सीर। ऐसे ही नाक से शिखा तक के सारे अंग, यानी नाक से चोटी तक के सारे, नाक से नहीं, नख से, नख से शिखा तक के सारे अंग, यानी नाखून से, पैर के नाखून से लेकर सिर तक के सभी अंग, उनको कहते हैं नखशिख। नख से शिख तक के सारे अंग, उसके लिए एक शब्द नखशिख। नष्ट होने वाला, कोई भी चीज जो नष्ट होता है उसके लिए एक शब्द है नश्वर। नश्वर यानी कोई भी नष्ट होने वाली चीज। नभ या आकाश में विचरण करने वाला, जो नभ यानी आकाश में विचरण करने वाला है उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है नभचर
या खेचर, नभचर या खेचर जो नभ या आकाश में विचरण करने वाला हो। नया उदित होने वाला, नया उदित होने वाला, इसके लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो है नवोदित। नवोदित मतलब नया उदित होने वाला। अभी अभी जन्म लेने वाला, जिसका जन्म बिल्कुल अभी अभी हुआ है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है नवजात। नवजात मतलब अभी अभी जन्म लिया हुआ। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, कोई भी प्रदेश या कोई भी भूभाग या कोई भी क्षेत्र जो नदी से सींचा जाता है, यानी जहां सिंचाई का साधन नदी है, ऐसे प्रदेश के लिए एक शब्द यूज किया जाता है नदी मातृक। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर नया नया आया हुआ है, नया नया आया हुआ व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है नवागंतुक। जो व्यक्ति नया नया आया हुआ है उस व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है नवागंतुक। ऐसे ही नगर में जो जन्म लेता है, नगर में जो जन्म लेता है वह है नागरिक। जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो उसके लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो वो नास्तिक, और जिसे ईश्वर पर विश्वास हो वो है आस्तिक। जिसे ईश्वर पर विश्वास हो वो है आस्तिक, और जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो वो है नास्तिक। जिसे ईश्वर पर विश्वास है वो है आस्तिक, जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो वो है नास्तिक। जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार निश्चित न हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं निराकार। निराकार। ऐसे ही खाद्य पदार्थ या भोजन जिसमें आमिष अर्थात मांस या उसका कोई अंश हो। निरामिष और सामिष ये दो तरह के खाना होते हैं। एक में जिसमें मांस आदि शामिल हो वो सामिष है, जिसमें मांस आदि शामिल ना हो वो निरामिष है। तो ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ या भोजन जिसमें आमिष अर्थात मांस या उसका कोई अंश अथवा रूप, मछली, अंडा आदि न मिला हुआ हो, जिसमें मांस, अंडा आदि कुछ भी न मिला हुआ हो, ऐसा खाद्य पदार्थ, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निरामिष। और जिसमें ये सब न को हटा दीजिए, बाकी ये सब मिला हो तो उसके लिए एक शब्द है सामिष। जिसमें मांस, अंडा, मछली ये सब कुछ भी मिला हो तो वह है सामिष। जिसमें मांस, मछली, अंडा ये सब में से कुछ भी ना मिला हो उसके लिए एक शब्द है निरामिष। जिसे कोई भय न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे कोई भय न हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं निर्भय। ऐसे ही जो एक अक्षर भी न जानता हो, जो व्यक्ति एक अक्षर भी न जानता हो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है निरक्षर। इसी तरह जिसके अंदर कोई दोष न हो, किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई दोष न हो, तो जिसमें कोई दोष न हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं निर्दोष। जिसकी उपमा न दी जा सके, यानी जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द है निरुपम। जिसके हृदय में ममता न हो, वह व्यक्ति जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निर्मम। इसी तरह जिसके हृदय में दया न हो, ममता न हो तो निर्मम, जिसके अंदर दया न हो वो निर्दय। जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो, कोई भी चीज जिसमें हानि या अनर्थ होने का भय न हो उसके लिए एक शब्द है निरापद। निरापद मतलब सुरक्षित। तो जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो वो निरापद है। जिसके हृदय में पाप न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके हृदय में पाप न हो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है निष्पाप। निष्पाप मतलब वह व्यक्ति जिसके अंदर किसी भी तरह का पाप या छल कपट न हो। निशी में विचरण करने वाला, यानी रात में विचरण करने वाला। रात में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निशाचर। निशाचर या राक्षसों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ इसका है जो रात में विचरण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए या ऐसी चीजों के लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द निशाचर। बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए किसी भी चीज को लगातार देखना। बिना पलक गिराए हुए किसी चीज को लगातार देखना, इसको कहते हैं निर्निमेष। बिना पलक गिराए हुए उसके लिए एक शब्द है निर्निमेष। जो
तेजहीन हो, यानी जिसके अंदर कोई तेज ना हो, जो तेजहीन हो उसके लिए एक शब्द है निस्तेज। ऐसे ही जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो, जिसके अंदर कोई भय, भ्रम या संदेह नहीं है, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है निर्भ्रांत। निर्भ्रांत मतलब भ्रांतिहीन, जिसके अंदर कोई भ्रांति या संदेह नहीं है या भ्रम नहीं है, उसके लिए एक शब्द है निर्भ्रांत। एक देश से दूसरे देश में माल ले जाने की क्रिया। एक देश से हम दूसरे देश में जो माल भेजते हैं उसको कहते हैं निर्यात, और दूसरे देश से अपने यहां जो मंगाते हैं उसके लिए एक शब्द है आयात। तो दूसरे देश से अपने यहां मंगाना यह आयात है, और अपने यहां से दूसरे के यहां भेजना यह निर्यात है। जिसका कोई शुल्क न लिया जाए, ऐसा कोई भी काम जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाए, उसके लिए एक शब्द है निःशुल्क। ऐसे ही किसी के साथ संबंध न रखने वाला, कोई भी व्यक्ति जो किसी के साथ संबंध नहीं रखता, उसके लिए एक शब्द है निःसंग। साथ ही साथ जिसके कोई संतान न हो, वह व्यक्ति जिसके कोई संतान नहीं है, उसके लिए एक शब्द है निःसंतान। ऐसे ही जिसे कोई अस्पृहा या आकांक्षा न हो। अस्पृहा मतलब इच्छा या आकांक्षा, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई स्पृहा न हो या जिसकी कोई आकांक्षा न हो, जिसकी कोई चाह न हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं निस्पृह। निस्पृह जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने लाभ या अपने स्वार्थ का ध्यान न रखता हो, उसके लिए निस्वार्थ। जो निंदा करने के लायक हो, कोई भी चीज अगर निंदा करने के लायक है तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निंदनीय। ऐसे ही जो वंदना करने के लायक हो वो वंदनीय, निंदा करने के लायक वो निंदनीय, वंदना करने के लायक, वंदना करने के योग्य वो है वंदनीय। जो कामना रहित हो, यानी जिसके अंदर किसी भी तरह की कामना न हो, इच्छा न हो, उसको कहते हैं निष्काम। कामना रहित वो निष्काम। जो चिंता से रहित हो, कोई भी व्यक्ति जो चिंता से रहित हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निश्चिंत। ये सारे वर्ड हम आप यूज करते हैं। जिसका कोई आधार ना हो, ऐसा कोई भी चीज जिसका कोई आधार नहीं है, उसे कहते हैं निराधार, यानी उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निराधार। जिसका कोई आश्रय ना हो वो निराश्रय। तो यहां आप देख रहे हैं कि सब में नी लगा देने से उसका सेंस उल्टा हो जा रहा है। हिंदी में नी लगाने से उसका सेंस उल्टा हो जाता है, और अ लगाने से भी उल्टा हो जाता है। ये हम जब पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ेंगे वहां पे इसकी बात करेंगे। जिसके पास शक्ति ना हो, जिसके पास शक्ति ना हो या बल ना हो, उसके लिए एक शब्द है निर्बल। ऐसे ही जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश या नियंत्रण न हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निरंकुश। जो उत्तर न दे सके, ऐसा व्यक्ति जो उत्तर न दे पाए, उसके लिए एक शब्द है निरुत्तर। जो न्याय जानता है, जो न्याय जानता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है न्यायिक। न्यायिक यानी जो न्याय जानता है। शासकीय अधिकारियों का शासन, शासकीय अधिकारियों का शासन उसको कहते हैं नौकरशाही। नौकरशाही जो हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था चलती है, जिसमें अधिकारी या शासन का कमान संभालते हैं, उसको कहते हैं नौकरशाही। जो अति लघु नहीं है, जो अति लघु यानी जो बहुत छोटा नहीं है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है नाति लघु। ना अति लघु मतलब न अति लघु। जो अति दीर्घ नहीं है या जो अति बड़ा नहीं है, अगर छोटा नहीं है तो नाति लघु, बड़ा नहीं है अगर अति से तो उसे कहते हैं नाति दीर्घ। तो नाति दीर्घ मतलब जो बहुत बड़ा या दीर्घ नहीं है, और जो बहुत छोटा या लघु नहीं है वो नाति लघु। जो नृत्य करता है, जो नृत्य करता है उसके लिए या तो हम यूज करते हैं नृत्यकार या नर्तक। अगर यह पुरुष है, पुरुष है तो नृत्यकार या नर्तक, और अगर महिला है तो उसके लिए नर्तकी। अगर नृत्य करने वाली महिला है तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है नर्तकी, और अगर पुरुष है तो उसके लिए नृत्यकार या नर्तक।
जिसमें तेज नहीं है, जिसके अंदर कोई तेज नहीं है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निस्तेज। जो नीचे लिखा गया है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं निम्नलिखित। यह तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज होता है। तो जो नीचे लिखा गया है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित। ऐसे ही जिसके बारे में मतभेद न हो, यानी जिसके बारे में कोई विवाद न हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निर्विवाद। तो निर्विवाद मतलब कोई भी बिना विवाद के। निर्वाचन में अपना मत देने वाला, कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन यानी चुनाव में अपना मत देता है वह निर्वाचक। निर्वाचक यानी चुनाव में या निर्वाचन में अपना मत देने वाला व्यक्ति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति मतलब उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ऐसे ही नगर में जो निवास करता है, नगर में रहने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है नगर में रहने वाले के लिए नागरिक। जिसे देश से निकाला गया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको देश से निकाल दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द है निर्वासित। निर्वासित मतलब देश से निकाला हुआ। जिसका मूल नहीं है यानी जिसकी जड़ नहीं है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निर्मूल। निर्मूल। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिस चीज का कोई अर्थ ना हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं हम निरर्थक। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। जो सत्व रज और तम इन तीन गुणों से परे हो, कोई भी व्यक्ति जो सत्व रज तम इन तीन गुणों से परे हो, उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं निर्गुण। जिसमें मल या गंदगी ना हो, जिसमें किसी प्रकार की गंदगी ना हो या मल ना हो, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है निर्मल। निर्मल जल, यह तो आप जानते हैं निर्मल जल, जिसमें किसी प्रकार का मल यानी गंदगी न हो। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं, यानी अभिनेता जिस जगह पे जाके अपना कपड़े चेंज करते हैं या वहां जाके थोड़ी देर आराम भी करते हैं या अपनी प्रिपरेशन करते हैं, उस जगह को कहते हैं नेपथ्य। नेपथ्य यानी स्टेज के पीछे का भाग। स्टेज के पीछे का भाग जहां अभिनेता जाके अपनी आगे आने वाली भूमिकाओं की तैयारी करते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, कपड़े बदलते हैं, उसे कहते हैं नेपथ्य। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विस्तृत अध्ययन सामग्री, उनके प्रश्न और उनसे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट। हमारे चैनल पे हर दिन सुबह 6 बजे और शाम में 6 बजे अलग अलग विषयों पे वीडियो अपलोड होते हैं। उसके अलावा कोई दूसरे वीडियो बीच में जो छोटे महत्वपूर्ण हो वो कभी भी अपलोड हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिले हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले किसी भी नए वीडियो का। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।